जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके इस प्यारे से लेक्चर में। तो जैसा कि आपको पता है कि थर्ड सेमेस्टर का आपका पूरा का पूरा एग्जाम हो चुका है और आप लोग अब फोर्थ सेमेस्टर में एंट्री ले चुके हो। मुझे जहां तक उम्मीद है कि थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों ने बहुत सारी गलतियां की होंगी, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे और काफी अच्छा पेपर भी आप लोग का गया होगा। यार इधर हम लोगों ने जो मेहनत किया था कि इस मैराथन के दौर हमने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत किया, जिस वजह से पेपर हमारा अच्छा चला गया और रिजल्ट भी हमारा शानदार आने का प्रयास रहेगा। तो अब हम लोग चौथे सेमेस्टर की तैयारी कैसे करेंगे, क्या होने वाला है चौथा सेमेस्टर में, सिलेबस क्या होने वाला है, पढ़ाई क्या होने वाला है, सब कुछ एक एक करके आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार चौथे सेमेस्टर में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट होने वाले हैं, हार्ड होने वाले हैं, न्यूमेरिकल वाले हैं कि डेरिवेशन वाले हैं कि थ्योरी वाले, सब कुछ। यानी जो भी यह जो वीडियो होने वाला है केवल और केवल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल आईसी जो स्टूडेंट है, यानी कि यह इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल आईसी दोनों का सिलेबस लगभग क्या 100% सेम है जो थ्योरी सब्जेक्ट है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आपके। तो सबसे पहले हम लोग बात क्या करेंगे, तो बात करते हैं सिलेबस क्या होने वाला है। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पर सिलेबस दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर सिलेबस के बारे में बात करें तो टोटल कितने सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, तो अगर हम उस पर डायरेक्ट फोकस करें तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलता है। क्या दोस्त, यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलता है कि एक्सटर्नल में एक थ्योरी सब्जेक्ट आपको यहां पर देखने को मिलता है 60 नंबर और यहां 60 नंबर। टोटल आपको 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। यानी कि अब यहां पर इसके पहले थर्ड सेमेस्टर में आपने 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था, इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का और पावर जनरेशन सिस्टम का। बट अब ऐसा नहीं है, अब चौथे सेमेस्टर में आपको 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा और वो 3 सब्जेक्ट कौन कौन से है। पहला है हमारा कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी पहला सब्जेक्ट हमारा यह बनता है। क्या भाई, तो पहला सब्जेक्ट यह बनता है कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। थोड़ा बहुत बड़ा सिलेबस है और बहुत अच्छा है। सर इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे पावर जनरेशन सिस्टम में हम लोगों ने यह पढ़ लिया था कि बिजली कैसे उत्पन्न होती है। बिजली कैसे उत्पन्न होती है, कोयले की मदद से, हमारे हाइड्रो पावर प्लांट थे, हमारे क्या थे न्यूक्लियर पावर प्लांट थे, तो ढेर सारे पावर प्लांट के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन दोस्त अब बिजली तो उत्पन्न हो गई, तो चौथे सेमेस्टर में हम लोग इस सब्जेक्ट में हम लोग यह पढ़ेंगे कि बिजली उत्पन्न होने के बाद आपके घर तक बिजली कैसे पहुंचती है, यानी कि बिजली ट्रांसमिशन, बिजली का ट्रांसफर कैसे होता है आपके घर तक। तो हमने पावर जनरेशन में पढ़ा कि बिजली कैसे उत्पन्न होती है। अच्छा, अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे कि बिजली अब कैसे आपके घर तक आती है, क्या क्या उनके बीच में क्या क्या रिक्वायरमेंट की आवश्यकताएं क्या होती है, उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर कि क्या क्या हमारे पास की कंपोनेंट लगेंगे, क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे कि आपके घर तक बिजली लाने में, यानी पूरा का पूरा ट्रांसफर होने में कितना चीज लगेगा, उन सभी के बारे में हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद अगला सब्जेक्ट होता है कि इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड। इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड क्या होता है भाई, आपको पता है इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट पढ़ा था। कहने के लिए इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट, डीसी मशीन वास्तव में देखा जाए तो बहुत ज्यादा लेंदी कह सकते हो, हार्ड कह सकते हो, लेकिन आपको लगा नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने इतनी ज्यादा मेहनत कर दिया कि डीसी मशीन को हलवा बना के पेपर को उड़ा के चढ़ दिए। ऐसा हुआ था, हाँ सर। तो ओवरऑल देखो तो डीसी मशीन था ना, यहां पर हम पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में आते हैं तो अब डीसी को छोड़ के हम लोग क्या पढ़ते हैं, एसी मशीन। तो हम एसी मशीन के बारे में पढ़ते हैं। क्या एसी मशीन, यानी कि जो इंडक्शन मोटर होते हैं, इंडक्शन क्या भैया अल्टरनेटर होते हैं, तो इन सभी के बारे में क्या पढ़ते हैं भैया हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में पढ़ते हैं। अगला जो हमारे पास आता है फ्रेंड, अगला जो हमारे पास देखो ये लैब है हमारा, क्या फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल कैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक, ये लैब है। लैब मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसमें नो डाउट ये लैब मैं पढ़ाऊंगा आपको। फिर उसके बाद देखो 60 नंबर का एक पेपर यहाँ पर होता है जो हमारे पास प्रोग्राम इलेक्टिव 2। देखो एक प्रोग्राम इलेक्टिव 1 है जो कि कॉलेज में पढ़ना है, कॉलेज में ही एग्जाम होगा, ये सब कॉलेज का काम है। अच्छा, ये एक्सटर्नल है, इलेक्टिव सब्जेक्ट है प्रोग्राम इलेक्टिव 2। अब इलेक्टिव सब्जेक्ट में क्या क्या होने वाले वो चीज मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ओवरऑल आपको कितने सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, तो अगर मैं आपसे बता दूं तो देखो सब्जेक्ट का कितने, यही 3 सब्जेक्ट है। एक है इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड और
तीसरा है प्रोग्राम इलेक्टिव 2, सॉरी प्रोग्राम इलेक्टिव 2 में 60 नंबर का इसका पेपर होगा, यानी 3 सब्जेक्ट का पेपर आपको देना है। तो चलिए थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। लैब सब्जेक्ट, देखो मशीन का भी लैब है, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसको पढ़ना है तो मैं पढ़ाऊंगा, भले एग्जाम नहीं देना है, तो ये चीज आप ध्यान रखना ना। तो चलो थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं आपको। तो प्रोग्राम इलेक्टिव 1 और इलेक्टिव 2, तो पेपर आपको इसका देना है, इस सब्जेक्ट जो प्रोग्राम इलेक्टिव 2 है इसका सिलेबस में क्या क्या है। यहाँ पर प्रोग्राम इलेक्टिव 1 है जो कॉलेज में पढ़ना है, एग्जाम नहीं देना है, बट इसका प्रोग्राम इलेक्टिव 2 में देखा जाए तो 2 सब्जेक्ट है। यहां पर यह सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट का नाम है रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट। जैसे बेसिक आप पावर प्लांट पढ़े थे ना, क्या बेसिक पावर जनरेशन सिस्टम पढ़े थे? हाँ सर। तो उसी प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट एक है। दूसरा हमारे पास होता है कि बायोमास एंड माइक्रो हाइड्रो पावर प्लांट। अच्छा सर, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है, डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में क्या पढ़ाते हैं। कॉलेज में कुछ भी पढ़ाए, मैं इन दोनों के दोनों आपको पढ़ा दूंगा। क्या भाई, कोशिश यह है कि आप अपने कॉलेज में यह बोलिएगा कि ये रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट को ही चूज करें। ज्यादातर केस में 90 से 80% केस में यही कॉलेज वाले चूज करते। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कि सर ए वाला चूज किया जाए, वरना ए भी ठीक है, दोनों सब्जेक्ट आसान है, मैं आपको पढ़ा दूंगा, तो इसमें नो डाउट रहेगा। तो ओवरऑल आपको ये सिलेबस के बारे में मालूम चल गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। अब थोड़ा सा उस सब्जेक्ट का रिव्यू हम आपको बताते हैं। रिव्यू में क्या हो सकता है, तो जैसे कोर्स कंटेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड। तो इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड का पहली यूनिट देखो कितनी बड़ी है। वास्तविकता बता रहा हूं, थर्ड सेमेस्टर का 3 गुना सिलेबस आपको फोर्थ सेमेस्टर में देखने को मिलेगा। क्या भाई, थर्ड सेमेस्टर का 3 गुना सिलेबस, क्योंकि यहाँ पर एसी मशीन में पढ़ते हैं तो थोड़ा कंटेंट और जितना भी हमारे सिलेबस होता है बढ़ गया है। तो देखो क्या 3 फेज इंडक्शन मोटर, पहली यूनिट का नाम क्या होता है इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में, EM2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो EM2 में पहली यूनिट है 3 फेज इंडक्शन मोटर, यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर में देखो इसकी वर्किंग है, प्रिंसिपल है। एक चीज ध्यान रखना, यहां पर इलेक्ट्रिकल मशीन हो चाहे पावर जनरेशन, सॉरी चाहे ट्रांसमिशन जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, इन दोनों में बात करें तो आपको डेरिवेशन देखने को मिलते हैं, न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं और अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। टोटली 10 से 15% या 20% आप कह सकते हो कि डेरिवेशन होता है, न्यूमेरिकल होता है, कॉन्सेप्ट थोड़ा तगड़ा होता है। मतलब मेन चीज देखा जाए तो थर्ड सेमेस्टर से थोड़ा सा अपर लेवल, अब लेवल आपका बढ़ गया है और कंटेंट और क्वालिटी में थोड़ा दम भी आ चुका है कि इसी के बेस पे आप आगे चल के क्या पढ़ाई करोगे। तो ये हो गया मशीन के बारे में भैया कि 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, पूरा का पूरा यहाँ पर आप देख पाओगे कि कितने कंटेंट है इसमें। पूरा पढ़ने की मुझे आवश्यकता नहीं, मैं ऊपर से बता देना हूं। तो ये अभी पढ़ दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसको समझाऊंगा पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है सर। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 2 देखो, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, यह था 3 फेज, यहां पर ये है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है सर। यहां पर यूनिट नंबर 3 है कि 3 फेज अल्टरनेटर के बारे में। अब 3 फेज अल्टरनेटर क्या होता है, वो जनरेटर नहीं जानते थे। हाँ सर, तो यहां पर एसी में जब ये आ जाता है तो वही अल्टरनेटर बन जाता है। ठीक है सर। अगला होता है सिंक्रोनस मोटर, क्या होता है यूनिट नंबर 4, और यूनिट नंबर 5 होता है कि स्पेशल, क्या स्पेशल इलेक्ट्रिक मशीन हमारी क्या क्या होती है। तो टोटल 5 यूनिट है। पांचों यूनिट आप अपने सामने देख सकते हैं कि कितना बड़ा इसका सिलेबस और क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। एक दिन में नहीं खत्म हो सकता पढ़ के, एक दिन में पढ़ के खत्म कर दे तो इम्पॉसिबल है। तो चलो थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। अगला हमारे पास जो सब्जेक्ट है ट्रांसमिशन एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट है। तो भाई ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट में पहली यूनिट का नाम है कि ट्रांसमिशन एंड, मतलब बेसिक जानना है इसका कि ट्रांसमिशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। बेसिक्स है कि सप्लाई कैसे पहुंचती है, कहां से डिस्ट्रीब्यूट होती है, गांव तक कैसे होता है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, वोल्टेज और करंट का क्या संबंध होता है। तो यानी वोल्टेज के आधार पे कितने हमारे जो कंडक्टर होते हैं, मोटा वायर पतला वायर, ये सारी चीज इसमें हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा होता है एसी ट्रांसमिशन। एसी ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया कि हमारे जो कंडक्टर होते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, कोरोना लॉस क्या होता है, स्किन इफेक्ट क्या होता है। तो अलग अलग प्रकार की चीजें हम लोग पढ़ते हैं। आपके सीनियर पढ़ के गए भैया, मैं तो इसको
3 4 5 बार पढ़ा ही चुका हूं, सीनियर आपके टोटल पढ़ के ही गए हैं। और ऑलरेडी मैं इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड देखो फाइनल ईयर का सिलेबस है, अभी पहले ला कर दे दिया है इन्होंने। चलिए अगला बात करते हैं यूनिट नंबर 3 में HVDC ट्रांसमिशन लाइन एंड फैक्ट क्या होता है। यानी कि कह सकते हो भैया यहाँ पर भी आपको दिख रहा है हाई वोल्टेज क्या डायरेक्ट करंट के लिए हमारे यहाँ पर लेआउट बनाना है, डीसी लिंक के लिए है। तो टोटल यूनिट नंबर 3 है। फिर यूनिट नंबर 4 है लाइन इंसुलेटर एंड अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल यानी जो जमीन के अंदर हमारी केबल जाती है, जमीन के अंदर कैसे वायरिंग की जाती है, जमीन के अंदर हम लोग कैसे केबल बिछा के वो सेफ्टी तरीके से होता है, तो उसके केबल की कितने हमारे पास परत होती है, उन सभी के बारे में यहाँ पर हमको पढ़ना पड़ता है। लाइन इंसुलेटर के बारे में आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से लाइन कुचालक पदार्थ होते हैं, उन चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल यूनिट नंबर 4 हो गया। यूनिट नंबर 5 के बारे में बात करेंगे तो आपका सब स्टेशन क्या होता है, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होते हैं, बहुत अच्छा है, कह सकते हो कि यानी ये दोनों सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक आपका जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इलेक्टिव सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी टाइप का था हुआ, तो बेसिक है, उसका सिलेबस मैं आपको जब लेक्चर लूंगा तो उसमें मैं बता दूंगा। तो अभी के लिए मैंने तो जो मेन टॉपिक थे मैंने उसका सिलेबस दे दिया है, और टोटली ये सिलेबस आपको एप्लीकेशन में दे दिया गया, टोटल संपूर्ण सिलेबस। तो चलो ओवरऑल मैंने आपको पूरा बता दिया कि भाई आपका कितना और कितना क्या सिलेबस था, कितने सब्जेक्ट पढ़ने थे। तो आपको यह समझ में आ गया कि जो आपको पढ़ने थे टोटल 3 सब्जेक्ट पढ़ने थे, तीनों सब्जेक्ट का मैंने एक इलेक्ट्रिकल मशीन सेकेंड को और ट्रांसमिशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट था दोनों का सिलेबस दिखा दिया। इलेक्टिव जो प्रोग्राम 2 वाला सिलेबस था रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी हमारे पास जो था, यहां पर आप देख पाओगे। तो इसका सिलेबस मैं आपको जब लेक्चर लूंगा, आसान सिलेबस मैंने ऐड नहीं किया है, तो यहां पर यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट जो है, तो इसका सिलेबस थोड़ा आसान है, जैसे पावर जनरेशन सिस्टम का ये बिल्कुल उसी का पार्ट है। चलो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाई ये पढ़ाई कैसे करोगे। तो ओवरऑल मान लो 3rd सेमेस्टर में एग्जाम जल्दी हो गया, 4th सेमेस्टर का भी एग्जाम जल्दी होगा, मार्च लास्ट या अप्रैल में ही होगा। तो आपको पता है कि मैं उससे पहले ही बहुत सारी चीजें आपको टोटली सिलेबस कंप्लीट, रिवीजन, मैराथन टोटल आपको एप्लीकेशन पे दे दूंगा, ये आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलो थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए आल ब्रांच के लिए सबसे पहले अगर आप एप्लीकेशन में जुड़ते हो कि यानी पढ़ाई करने के लिए, देखो सिंपल सा है भाई, इतना बड़ा सिलेबस है, कोई भी यूट्यूब पे आपको टोटली फ्री पढ़ा नहीं देगा, मैं खुद भी नहीं पढ़ा दूंगा। तो टोटल एप्लीकेशन से आप कहीं से भी एक अच्छे जगह से जुड़ के अगर आप पढ़ाई करते हो, तो जैसे हमारे यहाँ क्या क्या मिल सकता है आपको कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टोटली ऑल सब्जेक्ट रहेगा। दूसरा कंप्लीट डिटेल तो कंप्लीट करेंगे, आपको पता होगा जो 3rd सेमेस्टर में पढ़े होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा। तो डिटेल क्या टोटली कंप्लीट करेंगे, फिर उसके साथ रिवीजन करेंगे, टोटल कंप्लीट के साथ विथ रिवीजन रहेगा। ठीक है सर, नोट्स मिलेगा, बुक का पीडीएफ मिलेगा, कोशिश करूंगा बहुत पहले आपका ऐड हो जाएगा। अच्छा, जो हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को भी हम पढ़ाएंगे, कोई पढ़ाए या ना पढ़ाए, मैं आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो होता है उसको भी पढ़ाऊंगा। ऑलरेडी 3rd सेमेस्टर में जो है उसका प्रैक्टिकल पढ़ाया जा रहा है। चलिए अगला है पर्सनालिटी डेवलपमेंट और प्लेसमेंट, इसकी जिम्मेदारी तो हम लेते हैं। कुछ वीडियोस मैंने दिए हैं, अब हमको समय प्रॉपर मिला तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट और प्लेसमेंट की जिम्मेदारी हम लेते हैं कि पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए आपकी इंटरव्यू में जाने के लिए, क्या क्या चीजें आप फाइल कैसे बनाते हो, रिज्यूम कैसे बनाते हो, अपना जो बायोडाटा होता है रिज्यूम पे कैसे दिखाते हो, वो पूरी की पूरी हम लोग यहाँ पर आपको सिखाएंगे। तो ये चीज हो गया। उसके बाद अगर बात करें, अगर आप 4th सेमेस्टर में आते हो तो 4th सेमेस्टर में आपको क्या देखने को मिलता है, तो एक आपको एक्सप्रेस बैच और फाउंडेशन बैच, ये दोनों बैच आपको फ्री देखने को मिलते हैं। एक्सप्रेस बैच का मतलब ये होता है कि एग्जाम के 1 महीने पहले एक ऐसा बैच आता है जिसमें टोटली 0 से 1 शॉट सभी यूनिट का 1 शॉट के रूप में कंप्लीट कराया जाता है, तो वह एक्सप्रेस बैच है जो आपको फ्री दिया जाएगा। अगला फाउंडेशन बैच में क्या है, फाउंडेशन बैच में अभी जो 3rd सेमेस्टर में आप पढ़ के निकले हुए हो, तो 3rd सेमेस्टर में पढ़ के निकलने के बाद आपको पता आपने बेसिक पावर जनरेशन पढ़ा है, इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड फर्स्ट पढ़ा है, तो ये दोनों सब्जेक्ट अब इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड पढ़ोगे तो फर्स्ट को अगर कोई टॉपिक भूल रहे हो तो रिवीजन के थ्रू आप पीछे की चीज भूलो ना, इन फ्यूचर आप इंटरव्यू में बैठो तो पीछे की भी चीज कम से कम इंपॉर्टेंट चीजें याद रहे। तो टोटली 3rd सेमेस्टर को मैंने फाउंडेशन बैच में डाल दिया, बिल्कुल फ्री है, यानी 4th सेमेस्टर के बैच में 3rd सेमेस्टर का बैच आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो यानी ये दो चीज मैंने ऐड किया है अपनी तरफ से ताकि आपका रिवीजन बनता रहे। चलो भाई बात करेंगे तो प्राइस अभी तो देखा जाए तो जो कोर्स की प्राइस है 999 है, बट ऑफर के तौर पे अगर हम बात करें तो ऑफर इसकी प्राइस होती है 799। अभी ये कुछ लिमिटेड दिन के लिए है, तो
कूपन कोड अगर आप यूज करते हो new20 तो आपको यही प्राइस 799 में देखने को मिलेगी, जहां पर भाई आप यूज करोगे new20 जो कूपन कोड है। यहां पर इस प्राइस के बारे में बात करें तो कहां तक ये लास्ट डेट इसकी है, तो ऑफर 10 दिसंबर तक है। इसके बाद इसकी प्राइस जो अपने जो प्राइस है यानी कि 799 से बढ़ के ये 999 हो जाएगा, क्योंकि पता है आपको मैं थर्ड सेमेस्टर आपको फ्री दे रहा हूं, साथ में जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में हो या ना हो मैं पढ़ाऊंगा, टोटली बता रहा हूं 100%। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये पूरी कहानी आपको थी, और फाउंडेशन बैच में थर्ड सेमेस्टर का फ्री रहेगा, ये हमने आपको बता दिया। चलिए, अगर कोई स्टूडेंट लेटरल एंट्री से होगा, क्या भाई कोई स्टूडेंट अगर लेटरल एंट्री से होगा तो लेटरल एंट्री वाले क्या ध्यान रखेंगे? सबसे पहली बात, अगर लेटरल एंट्री से है तो लेटरल एंट्री वाले भी यही बैच ज्वाइन करेंगे। लेटरल एंट्री वाले अगर 4th सेमेस्टर का बैच ज्वाइन करते हैं तो 2 सेमेस्टर का बैच फ्री मिलता है। बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एप्लीकेशन से सेमेस्टर पॉइंट ऐप डाउनलोड कर लेंगे। आप जाएंगे यहां पर प्ले स्टोर, सॉरी यहां पर जाएंगे पेड कोर्स में। पेड कोर्स में जाने के बाद आपको यहां पर अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, जो बीटीयूपी बोर्ड होता है। बीटीयूपी में जैसे ही क्लिक करेंगे, यहां पर जो भी आपकी ब्रांच है, मान लीजिए आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रिकल आईसी है, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच यहां पर है और इलेक्ट्रिकल आईसी यानी इंडस्ट्रियल कंट्रोल यहां पर है। तो इस ब्रांच में जब आप ओपन करेंगे तो यहां पर आपको 4th सेमेस्टर का बैच आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। ओवरऑल आपको पूरा का पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा कि क्या क्या सिलेबस था, क्या क्या 3 सब्जेक्ट हमको पढ़ने थे, क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना बड़ा सिलेबस है, ये चीज आपको समझ में आ गया। मैं मानता हूं कि 4थे सेमेस्टर में अगर बैक लगती है 3rd सेमेस्टर में, देखो पहली बात तो कोशिश ये रहे कि टोटली बैक क्लियर हो जाए। अगर बाय द वे बैक लगती है, फाइनल ईयर में जाते हो, फाइनल ईयर में प्रेशर और बढ़ता है, सिलेबस बढ़ेगा, सब्जेक्ट बढ़ेगा, सिर्फ फिक्स है भाई कि सिलेबस प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा। और वहां पर कॉलेज में आपको प्रोजेक्ट जमा करना है, फाइल वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। तो कोशिश ये रहे कि कहीं एक जगह से एकत्रित होकर अच्छे से पढ़ाई करिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में एप्लीकेशन में कि लेक्चर के पहले यूनिट के पहले क्लास में। सो बाय बाय बाय, सभी को गुड नाइट, टेक केयर।